आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना की तीसरी लहर से बचे हुए होंगे। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो एक टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो है अनुसूची का टॉपिक। यानी कि जब हमारा संविधान बना था उसमें अनुसूचियां थी, अनुच्छेद थे और भाग थे, तो उसका एक पार्ट है अनुसूची, जो आज हम आपको करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें यह कहा गया है कि हमारे भारत एक राज्यों का संघ है। मतलब कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। पहले हमारे भारत में 29 राज्य थे और अब 28 हैं, यानी कि तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को नया राज्य बना है। ठीक है। और जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन, भत्ते, पैसा से रिलेटेड है। यानी कि ये आम आदमी के लिए नहीं है। ये जैसे कि जो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सीएम, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति हो गया, ये जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके पैसे, उनके वेतन का वर्णन जो है हमारी अनुसूची सेकंड में किया गया है। और जो अनुसूची नंबर 3 है शपथ, यानी कि ओथ। इंग्लिश में शपथ को क्या कहते हैं? ओथ। यानी कि अगर मान लो जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनको मतलब कि पद पे बैठने से पहले उनको शपथ दिलाई जाती है, तो उस शपथ का वर्णन हमारी अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। और जो शपथ है वो भी हमारे बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उन्हीं को दिलाई जाती है, आम आदमी के लिए नहीं है। जैसे कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिलाई जाती है। और जो हमारी चौथी अनुसूची है वो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। और जो 5वीं अनुसूची है उसमें है एससी और एसटी का वर्णन। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। एसटी का वर्णन किया गया 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनको आरक्षण दिया जाएगा, वो हमारी अनुसूची नंबर 5 में कहा गया है। और अनुसूची नंबर 6 जो है ये एससी के लिए नहीं है, ये ओनली एसटी के लिए है। यानी कि मैंने जो लिखा है AMTM, इसका मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति में इनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों का केंद्र होता है एक तो, और एक राज्य होता है और एक समवर्ती होता है। केंद्र जो अपने केंद्र के कार्य करता है, राज्य जिसमें राज्य की भागीदारी होती है, जो राज्य के वर्क करता है सारे काम। और जो समवर्ती होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं, उसको हम समवर्ती सूची में शामिल करेंगे। ठीक है। और जो भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। मतलब कि हमारे भारत के संविधान में अब वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा हैं, और लेकिन जब हमारा भारत का संविधान बना था उस टाइम पर हमारी 14 भाषाएं थी। ठीक है। और हमारे मूल संविधान में, क्वेश्चन ध्यान रखो, हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वो थी 8, और अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12। वर्तमान की बात है ये। यानी कि 9, 10, 11, 12 ये जो 4 अनुसूची हैं ये हमारी संविधान बनने के बाद में जोड़ी गई हैं। मतलब कि इनमें कोई ना कोई संविधान संशोधन या फिर अमेंडमेंट हुआ होगा तभी, क्योंकि संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना। परिवर्तन मतलब कि चेंजेस करना। तो हमारे भारत के संविधान में जो लिखा हुआ हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमें अगर मान लो भाई किसी चीज की जरूरत लगे तो इन चारों को बाद में शामिल किया गया है। अब जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट संशोधन भूमि सुधार का। और जो 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। और जो 11वीं अनुसूची है वो है पंचायती राज से संबंधित, और पंचायती राज जो है अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन के दौरान 1992 को। ठीक है, और जो नगर पालिका और नगर परिषद है ये भी 74वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी गई थी, 74वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी गई थी, और ये भी 1993 को लगा लो। ठीक है, और जो दल बदल का और ध्यान रखो भाई 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन मतलब कि ये ध्यान रखो पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज के विषय जो है वो है 29 और नगर पालिका नगर परिषद के विषय है 18। पहले तो आप ये समझो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो होती है हमारे गांव में, और जो नगर पालिका और नगर परिषद होती है वो हमारे शहरों में होती है। ठीक है, इसमें विषय जो है 18 और इसमें पंचायती राज में है 29 विषय है। ठीक है, ये आज हमारी अनुसूचियां थी, मेन टॉपिक था, तो आज हमने करवाया है आपको ये टॉपिक। अच्छा लगे तो हमें बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।